यशोदा बहन, हरीश के लिए एक लड़की का रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़की का नाम है शिल्पा। एकदम सर्वगुण संपन्न लड़की है, बहुत शर्मीली है। ऐसी लड़की तो आपको चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। ये देखिए उसकी फोटो। यशोदा लड़की की फोटो पर एक नजर डालते हुए कहती है, रंग रूप तो ठीक है पंडित जी, पर इतनी शर्मीली बहू लाकर करना क्या है? पता चला ना पूरी उम्र सही से बात करे ना कुछ, सारी उम्र घूंघट में ही निकाल दे। अरे यशोदा बहन, ये तो लड़की के संस्कार होते हैं। अरे जो भी हो पंडित जी, मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो पढ़ी लिखी हो और नए विचारों वाली हो। आपको तो पता है मेरे हरीश ने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया है। हाँ, बस लड़की को खाना बनाना अच्छा आता हो। क्या है ना, हमारे घर में सब खाने के बड़े ही शौकीन है। समझ गया यशोदा बहन कि आपको कैसी लड़की चाहिए। एक रिश्ता मेरे पास ऐसा ही है जैसा आप चाहती, बिल्कुल वैसा। अरे तो फिर देर किस बात की, दिखाइए लड़की कैसी है, क्या करती है। अगर सब कुछ सही लगा तो लड़की वालों से मिल लेते हैं। ये लीजिए यशोदा बहन लड़की की फोटो। लड़की का नाम है दीपिका और इसने MBA कर रखा है। जॉब नहीं करती, पर अभी 1 महीने पहले ही कुकिंग क्लासेस कंप्लीट की है, तो खाना तो अच्छा बना ही लेती होगी। एकदम नए विचारों वाली लड़की है। हाँ, ये लड़की सही है, दिखने में भी अच्छी है। मेरे हरीश के साथ इसकी जोड़ी खूब जमेगी। आप इस रविवार को ही लड़की वालों को हमारे यहाँ ले आइए। भगवान ने चाहा तो यहाँ हरीश की बात पक्की हो ही जाएगी। हाँ हाँ यशोदा बहन, क्यों नहीं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, रविवार को लड़की वालों को आने के लिए कह देता हूँ। जय राम जी की। ठीक है पंडित जी, जय राम जी की। पंडित जी चले गए। धीरे धीरे दिन बीते और रविवार का दिन भी आ गया। रविवार के दिन यशोदा के यहाँ करुणा और रमाकांत दीपिका को साथ लेकर उसके घर आए। नमस्ते यशोदा जी। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए बैठिए। आइए रमाकांत जी, आप भी बैठिए। मुझे और यशोदा को तो आप लोग मिल ही चुके हैं। यह है मेरा बड़ा बेटा हरीश और यह है छोटा वाला कुशल। हरीश के लिए ही हमने आपकी बेटी दीपिका के लिए रिश्ते की बात की है। हाँ, पंडित जी ने बताया था। देखिए नरेश जी, आपका घर बार तो हमें बहुत पसंद है, बस एक बार हरीश और दीपिका को भी सब कुछ पसंद आ जाए तो बात पक्की कर ले। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने। अब हमें तो ज्यादा कुछ पूछना नहीं है दीपिका से। नहीं, फिर भी जो मन में है सो पूछ लीजिए। शादी विवाह का मामला एक दिन का थोड़ी ना होता है, ये तो पूरी जिंदगी का बंधन है। अच्छा दीपिका बेटा, तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? जी आंटी जी, मुझे सब कुछ बनाना आता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कुकिंग कोर्स भी किया है। आप चाहे तो YouTube पर मेरे वीडियो भी देख सकते हैं। 1 हफ्ते पहले ही मैंने YouTube पर अपना चैनल बनाया है। अरे बहन जी, ये सब ना ऐसे ही बच्चों के शौक है। वैसे मेरी बेटी खाना अच्छा बना लेती है। भाई मुझे तो रिश्ता मंजूर है। हरीश, तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। मम्मी, अगर आपको रिश्ता पसंद है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह दोनों परिवारों की रजामंदी से हरीश और दीपिका की शादी हो गई। दीपिका अपने मायके से विदा होकर यशोदा और नरेश जी के घर बहू बनकर आ चुकी थी। अगले दिन नहा धोकर तैयार होकर दीपिका यशोदा के पास गई। अरे वाह बेटा, तुम तो बड़ी जल्दी नहा धोकर तैयार हो गई। जैसा सुना था वैसा ही पाया। तुम सचमुच बहुत संस्कारी हो। अरे मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। मायके में भी मैं इतने बजे नहा धोकर तैयार हो जाती थी और फिर सीधा किचन में चली जाती थी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अच्छा, तुम्हें पता है ना आज तुम्हारी पहली रसोई है तो नाश्ता तुम्हें ही बनाना है। जी मम्मी जी, आप बता दीजिए नाश्ते में क्या क्या बनाना है, मैं बना लूंगी। बेटा हमारे यहाँ ना सब खाने के बहुत शौकीन है। तुम एक काम करो, नाश्ते में ढोकला, चटपटी आलू की सब्जी, कचौड़ी और मीठे में रसमलाई बना लेना। इतना सब बना लोगी ना बहू? अब हाँ मम्मी जी, बना लूंगी ना। अच्छा तो फिर ठीक है, तुम जाकर नाश्ता बना लो। याद रखना सबको नाश्ता ठीक 9:30 बजे टेबल पर चाहिए होता है। दीपिका नाश्ता बनाने किचन में चली गई और नाश्ता बनाते बनाते वीडियो बनाने लगी। हाय गाइस, आज मेरी ससुराल में पहली रसोई है। मेरी सासू माँ ने मुझे काफी कुछ बनाने के लिए कहा है, तो मैं बनाती हूँ नाश्ता। आप सब देखते रहिए कि मैं डिशेस कैसे बनाती हूँ। चलिए गाइस, बनाना शुरू करते हैं। दीपिका नाश्ता कम और वीडियो ज्यादा बना रही थी। कभी तरह तरह के फेस के एक्सप्रेशन देती, तो कभी अजीब तरीके से अपने हाथों को हिलाकर इशारे से समझाती। इसी तरह काफी देर हो गई। सभी घर वाले नाश्ते के टेबल पर आ चुके थे। 9:30 बज चुके तब कुशल ने कहा, अरे मम्मी बहुत भूख लगी है, नाश्ता लगा दो ना जल्दी से। आज अभी तक नाश्ता बना नहीं है क्या? रोज तो ठीक 9:30 बजे बन जाता है, टेबल पर लग जाता है। अरे बेटा रोज की बात अलग थी, अब तेरे भाई की शादी हो गई है और तेरी भाभी घर आ गई है।
आज उसकी पहली रसोई है ना, तो नाश्ता वही बना रही है। नया किचन है तो उसे थोड़ी देर लग रही होगी सब कुछ समझने में, बस लाती ही होगी नाश्ता। हाँ भाई, जल्दी ले आओ नाश्ता। देखो तो सही आज हमारी नई बहू ने क्या खास बनाया है। हाँ, कह तो रही थी उसे सब कुछ बनाना आता है, देखते हैं कैसा बनाती है। हाँ मम्मी, दीपिका मुझे भी कह रही थी कि उसे खाना बनाने का बड़ा शौक है, किचन से निकलने का उसका जी ही नहीं करता। ऐसे ही सबको नाश्ते के टेबल पर इंतजार करते करते 10:30 बज गए। अरे इतनी देर हो गई, आखिर नाश्ता कब बनेगा? बहू इतनी देर से कर क्या रही है किचन में? अभी तक बाहर ही नहीं निकली, कोई एक डिश भी नहीं रखी टेबल पर। वही तो, मेरे पेट में तो चूहे जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, अब आ नहीं रहा जा रहा। मम्मी आप पूछो ना भाभी से और कितनी देर लगेगी। हाँ, सही कह रहे हो तुम सब, अब बहुत देर हो चुकी है, रुको मैं आवाज लगाकर पूछती हूँ। ये दीपिका कहीं किचन में सो तो नहीं गई? पूरे 3 घंटे हो गए और किचन से अभी तक बाहर ही नहीं निकली। दीपिका बेटा, अरे ओ दीपिका बेटा, नाश्ता नहीं बना क्या अभी तक? 10:30 बज गए, हरीश को ऑफिस जाना है, तुम्हारे पापा जी की दवाइयों का टाइम हो रहा है, जल्दी से नाश्ता लगाओ बेटा। यशोदा की आवाज सुनकर दीपिका ने किचन से कहा, जी मम्मी जी, बस अभी लगाती हूँ नाश्ता। अब दीपिका थोड़ी देर में बाहर निकली और उसने टेबल पर नाश्ता लगा दिया। लीजिए, नाश्ता तैयार है, एकदम डिफरेंट और टेस्टी नाश्ता। इतनी देर तक किचन में लगकर मैंने बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए नाश्ता बनाया है। अरे पर ये बनाया क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब मिला जुला सा क्यों है? हाँ दीपिका, मैंने तो तुम्हें आलू की चटपटी सब्जी, कचौड़ियाँ, ढोकले और रसमलाई बनाने को कहा था, फिर ये क्या बना दिया? अरे मम्मी जी, ये कचौड़ी ढोकला चाट है, कुछ अलग दिखेगा तभी तो सब पसंद करेंगे ना। और रसमलाई मैं बस अब भी लेकर आती हूँ। अरे भाभी, हम सब तो घर के ही हैं, और किसको पसंद करवाना है आपको अपना खाना? ये नाश्ता तो देखने में ही अजीब लग रहा है। मेरा मतलब है आप लोगों के लिए पहली बार खाना बनाया ना, तो आप सबको पसंद आना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़े डिफरेंट स्टाइल में कचौड़ियाँ और ढोकले बनाए। मतलब तुम किचन में सुबह से लगी हो बस ऐसा नाश्ता बनाने के लिए? अरे वाह, तुम तो कमाल हो। अब जाने देना हरीश, नहीं है, नहीं समझ में आया होगा। दीपिका मन ही मन कहती है, अभी इन सबको कैसे बताऊं कि वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे देर हो गई और जल्दी जल्दी में नाश्ता बनाने के चक्कर में मुझसे सब गड़बड़ हो गया। जैसे तैसे सब मिक्स करके थोड़े मसाले डालकर चाट जैसे बनाकर लाकर रख दी इनके सामने, वरना मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ही खराब हो जाता। नाश्ता सच में बहुत बेकार बना था, पर फिर भी सबने जैसे तैसे करके नाश्ता किया। सबने सोचा दीपिका इस घर में नहीं है, शायद इस वजह से अच्छे से कुछ बना नहीं पाई। किचन को समझने में शायद उसे थोड़ा टाइम लगेगा, पर दीपिका तो कुछ अलग ही खिचड़ी पका रही थी। नाश्ता करने के बाद यशोदा ने दीपिका से कहा, दीपिका अब तुम जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, थक गई होगी ना, बाकी काम बाद में कर लेना। नहीं मम्मी जी, अभी तो दोपहर के खाने की तैयारी भी करनी है, मैं किचन में जाकर दोपहर के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। अरे बेटा, अभी अभी तो सबने नाश्ता किया है, इतनी जल्दी खाने की तैयारी करने की क्या जरूरत है? 1:30-2 बजे से पहले कोई दोपहर का खाना नहीं खाएगा, तो अभी से किचन में लगे रहने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मम्मी जी, मैं ठीक हूँ, मैं किचन में जाकर सारे काम देख लेती हूँ ताकि सबको ठीक टाइम पर खाना मिल सके। ठीक है भाई दीपिका, जैसी तुम्हारी मर्जी। यशोदा ने अब दीपिका से कुछ नहीं कहा और दीपिका यशोदा से बात करके फिर किचन में चली गई। दोपहर का खाना बनाने में तो अभी काफी टाइम है, तब तक रील बना लेती हूँ। ससुराल में रील्स बनाने के लिए किचन से एक अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। यहाँ कोई मुझे देखने नहीं आएगा, सबको लगेगा मैं खाना बना रही हूँ। इसी तरह रील्स बनाते बनाते फिर दीपिका को लेट हो जाता है। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, खाने के टेबल पर अभी तक खाना नहीं पहुंचा और सब लोग खाने के टेबल पर आ चुके हैं। दीपिका यार, हद करती हो, सुबह टाइम से नाश्ता नहीं मिला, अभी दोपहर में खाना नहीं है, कर क्या रही हो तुम किचन में? मम्मी कह रही थी नाश्ते के बाद से तुम किचन में ही हो, तो फिर अभी तक खाना क्यों नहीं बना? अरे हरीश जी, गुस्सा क्यों होते हैं? ये लीजिए गरम गरम रोटियां और भिंडी की सब्जी। बस रोटी और भिंडी की सब्जी बनाने में तुम्हें इतनी देर लगी? अरे भाई, भिंडी खेत पर तोड़ने गई थी क्या, या चक्की से आटा पीस कर रोटी बना रही हो? वाह पापा, क्या बात कही आपने। सच में भाभी ऐसा कुछ है तो बता दो, वरना सिर्फ भिंडी की सब्जी रोटी बनाने में तो इतनी देर लगती नहीं। हाँ दीपिका, तुम इतनी देर अकेले किचन में कर क्या रही थी? अगर तुम्हें भिंडी की सब्जी रोटी ही बनानी थी तो उसके लिए तो 1 घंटा काफी था, आधे घंटे में भी बन जाती वैसे तो, पर तुम तो सुबह से किचन से निकली नहीं।
हाँ, आप सबकी बातें बिल्कुल ठीक है। मैं बस किचन को ना थोड़ा समझ रही थी। और फिर कितना काम होता है, भिंडी धोकर उसे काटो, फिर धीरे धीरे पकाओ, आटा लगाओ, रोटियां बनाओ, टाइम तो लगता ही है ना। और मैं खाना ना बड़े प्यार से बनाती हूँ, धीरे धीरे। आप लोग खाइए ना। दीपिका ने सबको खाना खिलाया। अब ये दीपिका का रोज का था। पूरा पूरा दिन किचन में रहती और फिर खाने में घर वालों को परोसती, कभी रोटी, कभी चावल, तो कभी खिचड़ी। सबको थोड़ा अजीब लग रहा था कि ये सब बनाने में दीपिका को घंटों कैसे काम करना पड़ रहा है। एक दिन हरीश ने दीपिका से कहा, दीपिका, सुना है तुमने शादी से पहले कुकिंग कोर्स किया था? हाँ, किया था ना मैंने, तभी तो मुझे इतना अच्छा खाना बनाना आता है। देखो ना, सारा दिन मैं बस किचन में लगी रहती हूँ, मुझे तो घड़ी भर फुर्सत नहीं मिलती। तुम्हारी लीला तुम ही जानो दीपिका। तुमने आज तक एक भी स्पेशल डिश बनाकर हमें नहीं खिलाई। बस वही रोटी, चावल, पुलाव, खिचड़ी यही सब बनाती रहती हो, और फिर भी सारा दिन किचन में रहती हो। आपको क्या लगता है खाना बनाना हंसी खेल है क्या? अरे खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है, मुझसे पूछो। अच्छा तो फिर ठीक है, आज मेरा हक्का नूडल्स और वेज मंचूरियन खाने का मन है। आज तुम हम सबको वही बनाकर खिलाओ। हाँ भैया, बहुत दिन हो गए, कुछ अच्छा नहीं खाया। भाभी बनाइए ना प्लीज। हाँ दीपिका बेटा, तुम्हें तो आता ही होगा ना, तुमने कुकिंग कोर्स जो किया है। हाँ मम्मी जी, मुझे सब आता है, मैं बना लूंगी। अब दीपिका किचन में हक्का नूडल्स और वेज मंचूरियन बनाने गई। असल में तो दीपिका ने जितनी बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रखी थी वैसा कुछ था ही नहीं। मतलब कि दीपिका को ये सब बनाना आता नहीं था। अब कैसे बनाऊं हक्का नूडल्स? आइडिया, एक काम करती हूँ, गैस पर पानी चढ़ाकर उसमें नूडल्स, सब्जियां सब डाल देती हूँ, सॉस और मसाले भी डाल दूंगी और इसकी वीडियो भी बना लूंगी। इस तरह सोचकर दीपिका ने नूडल्स बनाने शुरू किए। हेलो गाइस, दीपिका के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट हक्का नूडल्स। इसके लिए एक पैन में पानी चढ़ाइए, उसमें नूडल्स डाल दें, उसमें सब्जियां और सॉस भी डाल दें। अब उसे अच्छी तरह पकने दें। बस कुछ मिनट में आपके नूडल्स तैयार हो जाएंगे। और इस तरह वीडियो बनाते हुए नूडल्स गैस पर चढ़ाकर दीपिका ने मन ही मन कहा, अभी नूडल्स पकने में टाइम है, तब तक मैं और रील बना लेती हूँ। आजकल बहुत से गाने ट्रेंड कर रहे हैं, उन पर रील्स बनाती हूँ। इस तरह खूब नाच गा कर दीपिका ने रील्स बनाने शुरू किए। वीडियो बनाते बनाते उसे टाइम का पता ही नहीं रहा। अचानक यशोदा की आवाज आई, अरे बहू, नूडल्स और मंचूरियन बने के नहीं? अब क्या खाना कल खिलाने का इरादा है क्या? कितनी देर हो गई, सब टेबल पर वेट कर रहे हैं। अकेले किचन में इतनी देर करती क्या है? खाना बनाने में इतना टाइम लगता है क्या? मम्मी जी बस अभी लाई। हे भगवान, मेरा तो ध्यान ही नहीं रहा नूडल्स पर। इनकी तो खिचड़ी बन गई है। कोई बात नहीं, घर वालों को बता दूंगी ये अलग टाइप की नूडल्स है, खाकर देखिए अच्छे बने। ऐसा सोचकर दीपिका टेबल पर अपनी खिचड़ी जैसे नूडल्स लेकर आई और सबको सर्व किया। ये क्या बना दिया दीपिका तूने? अरे मेरे हरीश ने तुझे हक्का नूडल्स बनाने को कहा था, नूडल्स की खिचड़ी नहीं। हे भगवान, ये कैसी बहू हमारे पल्ले बांध दी है। न ढंग का खाना बनाती है, ना ही टाइम से चाय मिलती है, पर फिर भी अकेली पूरा दिन किचन में न जाने क्या करती रहती है। अरे ये नूडल्स मैंने कुकिंग क्लास में सीखे थे, ये थोड़े अलग है, पर आजकल ना सब यही खाते हैं। अच्छा भाभी, आप बातें बनाकर हमें बेवकूफ बना रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हो सकता है मम्मी पापा पुराने जमाने से हो, पर मैं और हरीश भैया इसी जमाने से हैं, और हमें सब पता है कि अभी क्या ट्रेंड में है। और खाने का ट्रेंड से कोई वास्ता नहीं है, जो अच्छा लगे वही खाना चाहिए। रहने दो कुशल, इसे समझाना बेकार है। इसे रहने दो किचन में अकेली, पता नहीं क्या जादू टोना करती है। जाओ दीपिका, तुम किचन में जा सकती हो। पूरा दिन तो मैं किचन में ही थी, अब क्या रात भी वहीं गुजारूं? जा रही हूँ सोने, बड़ी नींद आ रही है। दीपिका सोने चली गई। तभी यशोदा ने कहा, देखा कैसे एहसान जताकर गई है, जैसे दिन भर हम उसे किचन में रहने के लिए कहते हैं और पूरा दिन उससे किचन में काम करवाते हैं। कोई ना कोई चक्कर तो है जो पता लगाना पड़ेगा। हाँ मम्मी, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा ये अकेली रसोई में करती क्या है। आप प्लीज पता लगाइए। अरे तू चिंता मत कर बेटा, कल ये जब किचन में जाएगी ना तो मैं छुप कर इसे देखूंगी। देखती हूँ क्या करती है जो इतनी देर खाना बनाने में लगती है इसे। अगले दिन सुबह दीपिका तैयार होकर किचन में नाश्ता बनाने जाती है। तभी यशोदा भी उसके पीछे पीछे किचन तक आ जाती है और किचन के बाहर छुपकर दीपिका पर नजर रखती है तो देखती है दीपिका अपना फोन उठाती है और वीडियो बनाने लगती है।
गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के बज चुके हैं 8 और मैं दीपिका हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। कल मेरे ससुराल वालों को इंस्टेंट नूडल्स बहुत ज्यादा पसंद आए, उन्होंने मेरी खूब तारीफ की। तो चलिए आज कुछ नया बनाते हैं। और हाँ, मेरी डांस वाली रील्स को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हे भगवान, तो ये चल रहा है किचन में, इसीलिए दीपिका सारा दिन किचन में रहती है। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई। इस दीपिका को कुछ नहीं आता, सिर्फ वीडियो बनाने है इसे। अब यशोदा ने घर के सभी लोगों को आवाज देकर बुलाया, सभी आ गए। यशोदा ने सबको दीपिका की सच्चाई बताई। फिर दीपिका को बुलाया। ये क्या है दीपिका, तुम सारा दिन किचन में वीडियो बनाती रहती हो और मुझसे कह रही थी सारा दिन काम कर करके किचन में थक जाती हूँ। बहू, तुम्हें खाना वाना बनाना आता भी है कि नहीं, कि सिर्फ वीडियो बनाना ही आता है? पापा जी, सच बताऊं तो मुझे खाना बनाना इतने अच्छे से नहीं आता, पर मैं वीडियो बनाते बनाते सीख लूंगी। आप सब देखिएगा, मैं वीडियो और रील्स बनाते बनाते स्टार बन जाऊंगी। पैसों की तो बारिश होगी बारिश। मैं तेरी मम्मी को बुलाती हूँ, वही तुझे समझाएगी। यशोदा ने बात करने के लिए करुणा को अपने यहाँ बुलाया और सारी बात बताई। देखिए करुणा बहन, अपनी बेटी को देखिए। आपने तो कहा था इसने कुकिंग कोर्स किया है, खाना पीना अच्छे से बना लेती है, पर ये सारा दिन किचन में वीडियो बनाती रहती है। अब आप ही समझाइए उसे कुछ। ओहो अच्छा, तो दीपिका दिन भर किचन में वीडियोस बनाती है। दीपिका, क्या सुन रही हूँ मैं ये? हाँ मम्मी, मुझे ना किचन में वीडियोस बनाने से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं। ओहो ऐसी बात है क्या? मैं तो रात में रील्स बनाती हूँ, दिन में बनाने से ज्यादा फॉलोअर्स होंगे क्या? बहन जी आप भी? हाँ भाई साहब, मैं भी रील्स बनाती हूँ। आप कभी सोशल मीडिया पर मेरे रील्स देखना, बहुत अच्छे होते हैं। अरे दीपिका, तेरे फॉलोअर्स ज्यादा है ना, तो तू चलना किचन में मेरे साथ भी एक रील बना ले, शायद मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ जाए। हाँ मम्मी चलिए, अब से आप ही किचन में ही रील्स बनाइएगा। दीपिका और करुणा किचन में चली गई। उनकी जाने के बाद यशोदा ने कहा, मैंने तो सोचा था सिर्फ बेटी में ही ये गुण है, यहाँ तो पूरा परिवार ही ऐसा है। माँ बेटी सबके सब रील्स वीडियो बनाते हैं। हे भगवान, ये कैसे खानदान से बेटी ले आए हम। अब तो हमें जिंदगी भर ऐसा ही खाना खाना पड़ेगा। ऐसा कहकर पूरा परिवार अपने सर पर हाथ रख लेता है। पर दीपिका और करुणा, उनको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो किचन में रील्स बना रही थी।